दोस्तों, क्या आपने कभी नोट किया कि कुछ लोग ज्यादा बोले बगैर भी कमरे में एक अलग ही असर डाल देते हैं। उनके लफ्ज कम मगर असर गहरा होता है। लोग खुद उनकी तरफ मुतवज्जा होते हैं, उनसे बात करना चाहते हैं, बल्कि अपनी परेशानियां भी उनसे शेयर करते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि इस असर के पीछे छुपा हुआ राज क्या है और आप भी इसे अपनी लाइफ में कैसे पैदा कर सकते हैं। तो वीडियो को आखिर तक गौर से देखें और अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमारे चैनल लर्न करें को फौरन सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको रोजाना ऐसी जबरदस्त और नॉलेज से भरी वीडियोस मिलती रहें। नंबर 1, ज्यादा देखना कम कहना। दोस्तों, जो लोग कम बोलते हैं उनका असल हुनर यह होता है कि वो पहले देखते और समझते हैं फिर बोलते हैं। ये लोग अपने आसपास के माहौल को बड़े ध्यान से जांचते हैं। वो सामने वाले की बात ही नहीं, उसका अंदाज, चेहरे के तासुरात और हालात को भी समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कोई एक्सपर्ट फोटोग्राफर एक तस्वीर लेने से पहले सही एंगल तलाश करता है, वैसे ही ये लोग बोलने से पहले हर पहलू का जायजा लेते हैं। जब वो बोलते हैं तो अल्फाज कम मगर वजनदार होते हैं। लोग उनके जुमले इसलिए याद रखते हैं क्योंकि वो बगैर सोचे समझे नहीं निकलते, बल्कि एक मुकम्मल सोच और मुशाहदे के बाद सामने आते हैं। यही वजह है कि ऐसे लोगों की बात को सुनने वाला हल्का नहीं लेता, बल्कि इस पर गौर करता है। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को अहमियत दें तो पहले अपने सुनने और देखने की सलाहियत को बेहतर बनाएं। खुद को जल्दबाजी में राय देने वाले शख्स से बदलकर एक समझदार और गहराई में सोचने वाले इंसान में ढालें। नंबर 2, जज्बात पर मुकम्मल कंट्रोल। दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों की एक बड़ी ताकत यह होती है कि वो अपने इमोशंस पर मुकम्मल कंट्रोल रखते हैं। वो हर बात का फौरी रद्द-ए-अमल देने के बजाय पहले अपने दिलो दिमाग को संभालते हैं, फिर फैसला करते हैं कि जवाब देना है या नहीं। ये लोग खुशी में भी हद से ज्यादा नहीं बहकते और गुस्से में भी हद से ज्यादा नहीं बिगड़ते। यही बैलेंस उनकी पर्सनैलिटी को मजबूत बनाता है। जब कोई मुश्किल या परेशान कुन सूरत हाल आती है तो आम लोग जल्दबाजी में अपने राज, कमजोरियां या इमोशंस दूसरों पर जाहिर कर देते हैं, लेकिन कम गो लोग ऐसा नहीं करते। वो अपने अंदर के इमोशंस को काबू में रखते हैं, जिसकी वजह से दूसरे लोग उन्हें एक मजबूत, कॉन्फिडेंट और डोमिनेंट पर्सनैलिटी के तौर पर देखते हैं। याद रखें, जब आप अपने अल्फाज पर कंट्रोल रखते हैं तो आप अपनी इज्जत पर भी कंट्रोल रखते हैं। इमोशंस पर काबू रखने का मतलब ये नहीं कि आप अपनी फीलिंग्स को खत्म कर दें, बल्कि ये है आप डिसाइड खुद करें कि कौन सा जज्बा कब और कहां जाहिर करना है। यही आदत आपको दूसरों की नजर में बावकार बनाती है और आपकी हर बात को सीरियसली लिया जाता है। नंबर 3, पुरस्कार शख्सियत का असर। दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों में एक और बड़ा कमाल यह है कि वो दूसरों के लिए राज बने रहते हैं। उनकी पर्सनैलिटी इतनी आसानी से नहीं खुलती, इसलिए लोग उनके बारे में जानने के लिए खुद ब खुद मुतजस्सिस रहते हैं। हम सब जानते हैं कि जो चीज आसानी से मिल जाए उसकी वैल्यू कम हो जाती है, लेकिन जो चीज मुश्किल से मिले या मुश्किल से समझ में आए उसकी वैल्यू बढ़ जाती है। ऐसे लोग अपने बारे में सब कुछ फौरन जाहिर नहीं करते। वो ना तो हर मुलाकात में अपनी पूरी कहानी सुनाते हैं और ना ही हर मौका पर अपने ख्यालात खोल देते हैं। यही वजह है कि लोग उन्हें ज्यादा जानने की कोशिश करते हैं और ये तजस्सुस उनकी पर्सनैलिटी में एक खास कशिश पैदा कर देता है। हर शख्स अपनी लाइफ के कुछ हिस्से पर्सनल लगता है, लेकिन कम गो इस बात को एक खास ताकत में बदल लेते हैं। वो जानते हैं कि हर राज हर किसी के साथ शेयर करना जरूरी नहीं। जितना लोग आपके बारे में कम जानेंगे उतना ही ज्यादा वो आपको अहम और पुरकशिश समझेंगे। नंबर 4, अल्फाज का कीमती इस्तेमाल। दोस्तों, कम बोलने वाले लोगों की एक और अहम खसूसियत यह है कि वो अपने अल्फाज को जाया नहीं करते। वो जानते हैं कि हर जुमला, हर लफ्ज एक असर रखता है, इसलिए वो बगैर सोचे समझे बात नहीं करते। इनके मुंह से निकलने वाला हर लफ्ज सोचो विचार के बाद आता है और इसीलिए सुनने वाले को कीमती लगता है। ये लोग फजूल गपशप या बेमकसद बातों में वक्त जाया नहीं करते। अगर वो बोलते हैं तो या तो किसी मसले का हल करने के लिए या कोई मैनी हैज बात करने के लिए। यही वजह है कि लोग उनकी बात को ध्यान से सुनते हैं और उसे याद रखते हैं। याद रखें, अल्फाज एक करेंसी की तरह हैं। जितना मुहतात होकर आप उन्हें खर्च करेंगे उतनी ही उनकी वैल्यू बढ़ेगी। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो बगैर जरूरत के बात ना करें। अपने अल्फाज को इस तरह इस्तेमाल करें कि वो सुनने वाले के लिए फायदा मंद और मैनी हैस हो। नंबर 6, इज्जत खुद बहुत हासिल होना। दोस्तों, कम बोलने वाले लोग कभी दूसरों से इज्जत नहीं मांगते, लेकिन फिर भी लोग उन्हें खुद बहुत इज्जत देते हैं।
इसकी वजह यह है कि उनकी पर्सनैलिटी में एक वकार, एक एतमाद और एक खामोश ताकत होती है। वो शोर मचाने या खुद को साबित करने के बजाय अपने अमल और अंदाज से लोगों को मुतासिर करते हैं। ऐसे लोग दूसरों को यह एहसास दिलाते हैं कि वो सोच समझकर बात करते हैं और हर मौका पर एक वजनदार राय रखते हैं। यही वजह है कि लोग उनकी बात को काटने से घबराते हैं और उनके साथ बदतमीजी करने से बचते हैं। उनकी खामोशी और पुरसुकून रवैया एक ऐसा तासुर छोड़ता है जो इज्जत को खुद उनकी तरफ खींच लाता है। याद रखें, इज्जत जबरदस्ती हासिल नहीं की जा सकती, ये रवैये, अल्फाज और किरदार से पैदा होती है। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी इज्जत करें तो सबसे पहले अपनी पर्सनैलिटी को इतना मजबूत और मतवाजन बनाएं कि आपको इज्जत मांगने की जरूरत ही ना पड़े। नंबर 7, पूरी तवज्जो से सुनना। दोस्तों, एक बड़ी गलती जो हम सब अक्सर करते हैं वो ये है कि हम दूसरों की बात मुकम्मल सुनने से पहले ही जवाब देना शुरू कर देते हैं। इससे ना सिर्फ हम सामने वाले की असल बात नहीं समझ पाते, बल्कि उस पर यह भी तासुर डालते हैं कि हम सीरियसली इसकी बात सुनने में दिलचस्पी नहीं रखते। कम बोलने वाले लोग इस मामले में माहिर होते हैं। वो सामने वाले की हर बात को मुकम्मल सुनने के बाद ही कोई जवाब देते हैं। उनके चेहरे के तासुरात और खामोश सुनने का अंदाज सामने वाले को यह एहसास दिलाता है कि उसकी बात वाकई अहम है। यही वजह है कि लोग उन पर एतमाद करते हैं और दिल की बात भी आसानी से बता देते हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको सीरियसली लें तो इस आदत को अपनाएं। जब कोई बात करे बीच में न टोकें और पूरी तवज्जो के साथ बात सुनें। याद रखें, एक अच्छा सुनने वाला हमेशा एक अच्छा मुकर्रर बन सकता है, लेकिन एक कमजोर सुनने वाला कभी मजबूत पर्सनैलिटी नहीं बन सकता। नंबर 8, बोलने से पहले हर लम्हा सोचें। दोस्तों, अक्सर हम जल्दबाजी में वो अल्फाज बोल देते हैं जो बाद में हमें पछताने पर मजबूर कर देते हैं। ये एक ऐसी आदत है जो ताल्लुकात, इज्जत और एतमाद सब कुछ खराब कर सकती है। कम बोलने वाले लोग इस मामले में कमाल रखते हैं। वो बोलने से पहले लम्हा भर रुक कर सोचते हैं कि जो बात वो करने जा रहे हैं क्या वो जुड़ी है, मुनासिब है और मुस्बत असर डालेगी। ये छोटा सा वक्फा आपको ना सिर्फ गैर जुड़ी बातों से बचाता है, बल्कि आपके अल्फाज को मजीद वजन देता है। जब आप सोच समझकर बोलते हैं तो सामने वाले को एहसास होता है कि आपकी हर बात सोचे समझे अल्फाज पर मुश्तमिल है, ना कि जल्दबाजी में निकली हुई। तो याद रखें, खामोशी हमेशा कमजोरी नहीं होती, बाज़ औक़ात ये हिकमत की सबसे मजबूत अलामत होती है। इसलिए बोलने से पहले एक लम्हा लें, गहरी सांस लें और फिर बात करें। यही आदत आपकी पर्सनैलिटी को निखार देगी और आपको दूसरों की नजरों में मजीद बावकार बना देगी। नंबर 9, अपने अल्फाज का इंतखाब सोच समझ कर करें। दोस्तों, अल्फाज तीर की तरह होते हैं, एक बार निकल जाएं तो वापस नहीं आते। इसलिए जो लोग कम बोलते हैं वो अपने अल्फाज का इंतखाब बड़ी एहतियात से करते हैं। वो जानते हैं कि एक जुमला किसी का दिन बना भी सकता है और बिगाड़ भी सकता है। हम में से अक्सर लोग बोलते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारे अल्फाज सुनने वाले के दिल पर क्या असर डालेंगे, लेकिन कम गो लोग हर लफ्ज तोल कर बोलते हैं ताकि ना किसी को तकलीफ हो और ना वो खुद बाद में शर्मिंदा हो। ये आदत उन्हें दूसरों के दरमियान बावकार और काबिल एतमाद बनाती है। याद रखें, मीठा और मुस्बत बोलना ना सिर्फ आपकी इज्जत बढ़ाता है बल्कि लोगों को आपके करीब लेके आता है। इसलिए हमेशा कोशिश करें कि आपके अल्फाज दूसरों के लिए हौसला, मोहब्बत और इज्जत का जरिया बने। यही वो फर्क है जो आपकी पर्सनैलिटी को नुमाया करता है। नंबर 10, गैर जुड़ी वजाहत छोड़ दें। दोस्तों, अक्सर लोग हर छोटी बात पर दूसरों को लंबी लंबी वजाहत देना शुरू कर देते हैं। वो अपने हर फैसले, हर अमल और हर जुमले को जवाब देने की कोशिश करते हैं, हालांकि ये जरूरत से ज्यादा है। हकीकत ये है कि जितनी ज्यादा आप वजाहत देते हैं, लोग आपको उतना ही ज्यादा कमजोर और गैर पुरएतमाद समझते हैं। अगर आपने कोई फैसला सोच समझ के किया है, नीयत साफ है और आपको अपने अमल पर यकीन है, तो आपको हर एक को खुश करने या समझाने की जरूरत नहीं। दुनिया में सबको राजी करना नामुमकिन है और हर सवाल का जवाब देना आपको सिर्फ थका देगा। मुख्तसर और मजबूत जुमले इस्तेमाल करें, सिर्फ इतना कहें जितना जरूरी है, बाकी लोगों को खुद समझने दें। आपका एतमाद और खुशी ही सबसे बड़ी वजाहत है। याद रखें, ताकतवर लोग कम बोलते हैं लेकिन उनके अल्फाज देर तक याद रहते हैं। दोस्तों, दुनिया में सबसे ताकतवर हथियार हमेशा शोर नहीं होता बल्कि खामोशी होती है। खामोशी आपकी पर्सनैलिटी को गहरा और पुरअसर बनाती है। जब आप कम बोलते हैं, लोग आपकी हर बात को ज्यादा संजीदगी से लेते हैं, क्योंकि उन्हें मालूम होता है कि आप हर वक्त खाली बातें करने वाले नहीं हैं।
खामोशी का मतलब कमजोरी नहीं बल्कि खुद पर कंट्रोल है। ये आपको मौका देती है कि आप दूसरों की बातें ज्यादा सुने, हालात का जायजा लें और सही वक्त पर दुरुस्त अल्फाज बोलें। एक खामोश इंसान के बारे में लोग हमेशा तजस्सुस में रहते हैं कि ये क्या सोच रहा है। यही तजस्सुस आपको मजबूत बनाता है। याद रखें, बोलने से पहले सोचना और सोचकर कम बोलना आपको एक ऐसी ताकत देता है जो ज्यादा बोलने वालों के पास कभी नहीं होती। अपनी खामोशी को अपनी ताकत बनाएं और देखें कि लोग आपकी तरफ खुद खींचे चले आएंगे। तो दोस्तों, आज हमने सीखा कि कम गो लोग कितने बड़े खजाने के मालिक होते हैं। ये वो लोग होते हैं जो पहले देखते और समझते हैं फिर बोलते हैं। इनके जज्बात पर मजबूत ग्रेस होती है। इनकी पर्सनैलिटी में एक पुरस्कार जादू छुपा होता है और ये अल्फाज का फजूल इस्तेमाल नहीं करते और इज्जत खुद बहुत इनके कदमों में आती है। लेकिन याद रखें, खामोशी सिर्फ तब ताकत बनती है जब हम इसे समझदारी से इस्तेमाल करें। पूरी तवज्जो से सुनने का फन सीखें। जवाब देने से पहले लम्हा सोचें। लफ्जों का इंतखाब सोच समझ कर करें। गैर जरूरी वजाहत से बचें और बगैर शोर शराबे के अपनी मौजूदगी को ताकतवर बनाएं। ये तमाम बातें आपको एक बावकार, मुतासिर कुन और मजबूत शख्सियत बनाने में मदद करेंगी। आपका हर लफ्ज लोगों के दिल में असर डालेगा और आपका सुकून आपके वकार को बढ़ा देगा। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो और आप मजीद सीखना चाहते हैं कि लाइफ में कामयाबी के लिए छोटे छोटे असूल कैसे बड़े बड़े रिजल्ट्स दे सकते हैं, तो हमारे चैनल लर्न करें को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आप अपनी खामोशी को किस तरह ताकत में बदल सकते हैं। याद रखें, कम बोलना कमजोरी नहीं बल्कि एक ऐसी ताकत है जो सबको हैरान कर देती है और हम यही ताकत आप तक पहुंचाते रहेंगे। मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए सीखते रहें, बढ़ते रहें और अपनी पर्सनैलिटी को कामयाबी का निशान बनाएं।